तो क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अवशिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा की सेट को किस नाम से जाना जाता है। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा, तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन आगे है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, सॉफ्टवेयर का अर्थ बताना है। तो चार ऑप्शन है, इनमें से जो हमारा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान शब्द का अर्थ क्रमादेशों का संग्रह है। तो खाली स्थान कौन सा हमारा सही ऑप्शन में बैठेगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन सॉफ्टवेयर, ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग सपोर्ट करें, और जो भी लोग नए चैनल पर हैं हमारे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें। साथियों, आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत एक मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन है, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई तो त्वरित मरम्मत को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उसको बोलेंगे पैच। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा पांच का वो हो जाएगा दोस्तों सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा छठे का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर, यानी कि बी ऑप्शन जो हमारा एकदम सही ऑप्शन वी, यानी सॉफ्टवेयर। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सॉफ्टवेयर जो है हमारा आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन जो आठ का हो जाएगा वो हो जाएगा डीमन, यानी कि डीमन, ये हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उस कंपनी का नाम बताना है। तो चार ऑप्शन है, इनमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है टीसीएस, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन है। क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम का कानूनी अधिकार खाली स्थान के माध्यम से दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ये हमारा एकदम सही है। आगे क्वेश्चन देते हैं। विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदित होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो 11 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तो दोस्तों सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो प्रायोगिकता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा स्पाईवेयर, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है आगे का, बिल गेट्स ने 1975 में खाली स्थान के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा इसमें 13 का, तो वो हो जाएगा यानी कि PLPGLN। तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, वो सॉरी पाल जी एलन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभी आपने देखा था, तो 1975 में हुई थी। क्वेश्चन है, खाली स्थान मनुष्यों या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार व्याख्या या प्रसारण के लिए उपयुक्त औपचारिक व्याख्या या संस्करण के लिए मनुष्यों एवं संचालित माध्यमों द्वारा संचार व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप के तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रस्तुतिकरण है। तो कौन सा, ये हमको बताना। 15 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा डेटा, यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड कौन
वाइल्ड कार्ड वर्ड कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 16 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा एम्पर सेंड का चिन्ह, यानी कि बी ऑप्शन 16 का, सॉरी यहाँ पे बी नहीं, ये हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एस टी इस्क का चिन्ह, यानी कि सी ऑप्शन 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम हैंग का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति, ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन है बग डीबग, यहाँ से हम नए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। एक फाइल को लोड करना और सेव एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा साथियों इसका वो हो जाएगा दी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है, तो किसके द्वारा करार दिया जाता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा बग, फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? 20 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उसको कहा जाता है बग, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 22 में जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, तो वो हो जाएगा हमारा, उसको कहते हैं हम डिबगिंग, यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो अभी आप बता सकते हैं, अभी पूछा भी गया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है, तो क्या कहलाती है? 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि डिबगिंग कहलाती है, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रोग्राम से त्रुटियां हटाने को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 25 का, उसको कहते हैं हम क्या, अभी वह आपको बताया था, डिबगिंग। आगे क्वेश्चन है हमारा, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 26 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसको बोलते हैं डिबगिंग, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है 27, खाली स्थान एक फाइल के स्थान को दर्शाने वाले पाथ को परिवर्तन करके एक संगुणक की डायरेक्टरी को संक्रमित करता है, तो कौन करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 27 का वो करता है हमारा फाइल सिस्टम वायरस, यानी कि डी ऑप्शन ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों। अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है, तो कौन सा हो जाएगा? 28 का जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन, प्रचालन तंत्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा सत्य या असत्य, इनमें से हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन जो 29 का हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन और दूसरा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मानव और एक मशीन के बीच का इंटरफेस है, या ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 29 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू की अवधारणा को उपयोग निम्न में से किस कार्य में करता है, तो ये आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन कौन से हमारे सही होंगे वो हमको इसमें बताना है। तो साथियों एक बात याद रखना, फर्स्ट भी हमारा सही है, सेकेंड भी हमारा सही है और थर्ड भी सही है, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संस्थानों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है ये हमको बताना है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 31 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ये सही ऑप्शन हो जाएगा 31 का। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा खाली स्थान एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा जिम्मेदार है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। 33 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ओरेकल। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का क्या है ये हमको बताना है, तो 34 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विंडोज 95 खाली स्थान एक है, तो क्या है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का वो है दोस्तों प्रचालन प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा दे, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन देखेंगे, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसको हम कहते हैं दोस्तों विंडोज मैसेंजर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो 37 में जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ये इन चारों ऑप्शन में से अपाचे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 38 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा हमारा ये नहीं है, कौन सा? पावर पॉइंट। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा विषम शब्द चुनिए, इनमें से हमको एक डिफरेंस है उसको हमको इनमें से चुनना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एक्सेल। आगे क्वेश्चन हमारा खालिस्तान एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 40 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इन सभी ऑप्शन में से वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडार पुनर्प्राप्ति को हटाने के कार्य संचालन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फाइल सिस्टम प्रबंधन। आगे क्वेश्चन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है तो क्या है ये हमको बताना है। तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन जो 43 का हो जाएगा हमारा चारों ऑप्शन में से वो दोस्तों हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन, पेंटियम। आगे क्वेश्चन देखेंगे, विंडोज 10 क्या है? तो ये हमको बताना है कौन सी है। तो 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विंडोज 10 जो है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करना है। तो इनमें से हम एक डिफरेंस है उसको याद देखिए कौन सा है। तो माइक्रो ऑफिस ये हमारा एकदम इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा ये हमको बताना है। तो 46 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन, विंडोज। क्वेश्चन है, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कौन सा है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि डेबियन, फेडोरा, उबंटू। तो सही ऑप्शन डी ऑप्शन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 48 का जो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इनमें भी क्या हुआ DOS, OS/2 या यूनिक या फिर ऑल सभी। तो सही ऑप्शन ऑल। आगे क्वेश्चन देखते हैं, DOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है? तो कौन कर सकता है? ये कर सकता है कर्नेल, यानी कि सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन हमको बताना है। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, प्रचालन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। निम्न में से क्या है एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है या क्या है? मूलभूत आवश्यकता क्या है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 54 का वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे क्वेश्चन, हमारा कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सामान्य की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है ये हमको बताना है। तो 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा उसके हमें आवश्यकता पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है? तो 56 का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम या वो सॉरी दोस्तों बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 57 का तब सही ऑप्शन, यानी कि वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य होता है? तो कौन सा अनिवार्य होता है ये हमको बताना। 58 का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, प्रचालन तंत्र। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो नहीं है हमारा CPU। क्वेश्चन है, निम्न में से किसके वेज ऑपरेटिंग सिस्टम को समृद्ध किया नहीं जा सकता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 60 का एकदम सही ऑप्शन वो है हमारा
कम टर्न अराउंड समय। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक किस्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 61 का एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा लाइनक्स, विंडोज 10, मैक ओएक्स। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 62 का वो नहीं है, डी ऑप्शन यानी कि हॉर्डोप, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है विंडोज निम्न में से किसका एक उदाहरण है, तो किसका एक उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 63 का वो हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन एक सही है, ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि जो दोनों जो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड ये हमारे दोनों सही है, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प अलग है, ये हमको बताना अलग कौन सा है। तो ट्रिपल सी अलग है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो 66 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि ट्रिपल सी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार एक नहीं है, कौन सा नहीं ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन सी ऑप्शन यानी कि मल्टी टाइमिंग ओएस। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से क्या प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो नहीं है हमारा JVM। दोस्तों यहाँ पर एक दो क्वेश्चन हमारे छूट गए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन, सबसे पहले 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। तो सबसे पहला एंड्रॉयड, विस्टा, iOS या ओपेरा। तो वो हमारा सही हो जाएगा, इनमें से ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है ओपेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था निम्न में से असंगत पहचान करें मतलब अलग। तो लूनिक्स, ओपन, BSD और एक था हमारा UBUNTU या iOS। तो डिफरेंस इसमें iOS हो जाए। iOS जो है वो मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दोस्तों आगे क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमको बताना है। तो 71 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला कैसपेरेक्सी यानी कि कैस पर स्काई कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे निम्न इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 8 यानी कि 72 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमारा दिए गए विकल्प में विषम को ज्ञात कीजिए। तो विषम हमको ज्ञात करना है। 73 का जो राइट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 74 सही ऑप्शन सी ऑप्शन यानी कि पास्कल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है, तो हमको बताना है कौन सी संकल्पना है सॉफ्टवेयर में। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 75 सही ऑप्शन वो हो जाएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या उदाहरण नहीं है, तो कौन सा मोबाइल का नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 76 का सही ऑप्शन वो हो जाएगा फेडोरा। एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड क्या है दोस्तों। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा एंड्रॉयड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा एक समूह संबंध नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन 77 का हो जाएगा वो हो जाएगा डॉस। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉस में निम्नलिखित में कौन सा कमांड एक डिस्क के वैल्यू स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है। तो ये हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 79 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि लेबल EXE। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है, तो किसके पास है, गूगल के पास। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है। तो ये दो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये वाले, ये और ये। तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। तो इसका जो 81 का जो राइट ऑप्शन जो हमारा सही जो बैठेगा वो हमारा बैठेगा फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट गलत है और सेकंड वाला जो हो जाएगा वो सही है, या हमारा सही हो जाएगा ये वाला। आगे क्वेश्चन देखते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था। तो किसने किया था। 82 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ये किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्या कहलाता है। तो पांच ऑप्शन है, पांच में से जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है प्रायोगिकता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से
मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? तो कौन करता है? तो 83 का जो 84 का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है प्रचालन तंत्र द्वारा निम्न में से कौन सा ये कार्य किए जाते हैं? तो कौन से किए जाते हैं? राइट ऑप्शन जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 85 का वो हो जाएगा पहला प्रक्रम, दूसरा सुरक्षा, फाइल प्रबंधन, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा सिस्टम सामान्य सिस्टम है? ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ओएस। आगे क्वेश्चन है निम्न में से किसमें स्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 87 का वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो क्या टेस्ट करता है ये हमको बताना है। तो ये टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ स्टेज, डी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम को निम्न में से संचित करते हैं। तो कौन करते हैं ये हमको बताना है। तो 89 का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रोम चिप्स। आगे क्वेश्चन हमारा खाली स्थान तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 90 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बूटिंग, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन हमारा जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया खाली स्थान करती है। तो क्या करती है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी वो करती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा आगे जब बिजली चालू हो जाती है खाली स्थान नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है। तो कौन देता है? तो ये हमको बताना है। 92 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा BIOS। BIOS का फुल फॉर्म पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? BIOS का क्या कार्य है ये पूछा गया है, कार्य पूछा गया है। तो 93 का जो राइट ऑप्शन है इसका कार्य जो होता है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, यानी कि फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा BIOS का पूरा नाम पूछा गया फुल फॉर्म इसका। तो फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? 94 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सिस्टम को बूट करने की क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका अभिप्राय जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अगला क्वेश्चन है कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? कौन करती है ये हमको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने दो कटे हुए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, हम कह सकते हैं फार्म वेयर, आप लोग याद रखना, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा? फार्म वेयर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। BIOS में जो PC के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है किसमें संग्रहित होता है या किसमें होता है ये पूछा गया है। तो 97वां सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये होता है रोम में, यानी कि हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रोम। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन करता है ये हमको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम को निष्पादन करने को तैयार करना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है पोस्ट का पूरा नाम क्या है। और दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा 99 का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से रट लें। साथियों आप लोगों से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे तक लेके जाएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमें उतना ही ज़्यादा आप लोगों से एक मोटिवेशन मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, ये हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में से रैम में कॉपी किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बूटिंग एक टर्म है जो प्रदर्शित करने के लिए प्रोग्राम होता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 101 का वो करता है हमारा, यानी कि लोडिंग ऑफ द OS प्रोग्राम्स ऑफ द डिस्क टू मेमोरी, बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा है बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें मतलब कि कौन सी प्रक्रिया होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हार्ड डिस्क से प्रमुख मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। तो सही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है
तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 103 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उसको कहते हैं बूटिंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है वह सही विकल्प ज्ञात करें जो बूटिंग के समय स्वचालित रूप से स्थापित होने के लिए संचिका प्रणालियों के प्रयुक्त संचिका फाइल दर्शाता है। तो ऑप्शन ये आ चुके हैं, इनमें से सही जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि ETCFSTAV। कौन सा? सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि बूट हो सके? क्या आवश्यक होना चाहिए? तो हमारा हमेशा याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए तथा कार्यरत हैं जिसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? तो कौन सी है? तो 106 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्या होगा? बूटिंग। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम देखेंगे आगे, पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 107 का, उसको हम कहते हैं दोस्तों बूट प्रोग्राम। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतःपूर्ण रूप है और रोम में रहता है? तो 108 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि 108 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से लोडर। आगे क्वेश्चन है विषम पहचान कीजिए, मतलब अलग जो डिफरेंस है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे क्वेश्चन हमारा, जब ये कंप्यूटर दो प्रोसेस लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। दो या दो से अधिक प्रोसेसर या दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये हमको बताना है, उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 113 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के किस वर्ग में हार्डवेयर एक से अधिक प्रोसेसर रखता है? तो किस में रखता है? 114 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये रखता है मल्टी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ओएस की क्षमता को क्या कहते हैं? तो 115 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मल्टीटास्किंग कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? तो किसे करती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 116 का हमारा उसको बोलती है एक से अधिक मल्टी वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से किस किस्म के प्रचालन तंत्र के कई प्रयोगता एक समय में एक साथ कार्य कर सकते हैं? तो 117 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टी यूजर प्रचालन तंत्र। सी बोल कौन सा हो जाएगा? 117 का बी ऑप्शन ही हो जाएगा, यानी मल्टी यूजर प्रचालन तंत्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है ये हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा DNX, यानी कि डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा ये हमको बताना है। तो ये है लिनक्स। क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से कौन सा लिनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? 121 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर को काम कर सकता है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, लिनक्स को एक नई निर्देशिका या डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग की जाती है? कौन सी कमांड का प्रयोग की जाती है? तो 122 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम करेंगे दोस्तों mkdir, यानी कि mkdir, ये हम प्रयोग करेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है
लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो ये दोस्तों है ओपन सोर्स। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रचालन प्रणाली कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी लाइनक्स, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस यानी कि क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 125 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ओपन सोर्स, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स खालिस्तान एक उदाहरण है, तो किसका है? 126 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ओपन सोर्स। आगे क्वेश्चन है लिनक्स है एक, क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 127 का वो हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डी ऑप्शन में यहाँ पर हो जाएगा। डी ऑप्शन में आप लिख लेना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लाइनक्स एक है तो क्या है ये हमको बताना है। 128 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, अच्छे से याद रखना, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लाइनक्स लैंप प्रोग्राम का एक लोकप्रिय वेब सर्वर सेट है जहां पर ए का तात्पर्य क्या है? ए का फुल फॉर्म पूछा गया, तो 129 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अपाचे, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ये सही हो जाएगा अपाचे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? शुभंकर पूछा गया है तो क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 130 का वो हो जाएगा पेंगुइन, क्या हो जाएगा? पेंगुइन, बी ऑप्शन। ठीक है, आप लोग याद रखना क्या हो जाएगा? पेंगुइन, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसा कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि मतलब कि उसमें थोड़ा कटा हुआ है, जो कि बहुजन पूछा गया, बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं यूनिक्स, यानी कि बी ऑप्शन। अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है, इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका 131 का जो राइट ऑप्शन है इसे बोलते हैं यूनिक्स, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया था। तो देखते हैं, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो हमारा एकदम सही ऑप्शन जो हो जाएगा 132 का दोस्तों वो हो जाएगा यानी कि वेल लैब्स, यानी कि डी ऑप्शन, वेल लैब्स, ये हमारा सही है। आगे क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? 133 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि यूनिक्स। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? अब ट्रेडमार्क पूछा गया है तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा वेल लेबोरेटरीज, यानी कि बी ऑप्शन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? 135 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा यूनिक्स एक है तो यूनिक्स एक क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एकदम सही ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया था 2015 में, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? तो किसके लिए होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुप्रयोगता, डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन हमारा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को खाली स्थान में लिखा जाता है, तो कहाँ पर लिखा, कैसे लिखा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सी के द्वारा लिखा जाता है। यूनिक्स खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम को और विंडो 2007 खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या है ये हमको बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहले जो आएगा यूनिक्स क्या हो जाएगा? बहु उपयोगकर्ता, और 2007 एकल उपयोगकर्ता, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा यूनिक्स एक है खालिस्तान एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 140 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बहु उपयोगकर्ता और टाइम शेयरिंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। यूनिक्स में प्रोसेस एक है, तो क्या एक प्रोसेस है? तो 141 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा चलता प्रोग्राम है, कौन सा? सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है,
तो क्या है, 142 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी विकल्प, यानी कि डेबियन, फेडोरा, उबंटू, यानी कि डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है हमारा, यूनिक्स एक खाली स्थान संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, 143 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य, यानी कि बी ए ऑप्शन जो हो जाएगा 43 का 141 का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, यूनिक्स एक खाली स्थान संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 143 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, ये दोस्तों हो गया रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित कमांड का आउटपुट क्या होगा, तो क्या होगा, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा होम डायरेक्टरी में वापसी, और बाकी हमारे गलत हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लिनक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा हो जाएगा, तो 145 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नेल, यानी कि डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा हो जाएगा, तो 147 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 147 का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, डॉस का पूर्ण रूप पूछा गया है, फुल फॉर्म, तो 148 का जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे क्वेश्चन है, DOS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 149 का वो हो जाएगा डिस्क संचालन प्रणाली, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है हमारा, MS DOS सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो 150 का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो कौन सा हो जाएगा, तो साथियों तो हम कह सकते हैं 150 वाला जो हमारा सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, 1981 में। आगे क्वेश्चन है, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MX DOS कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो 151 का सही ऑप्शन हो जाएगा, हम करेंगे MKDIR, यानी कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, MS-DOS के में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे दोस्तों CLS। आगे क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, तो किसके द्वारा विकसित किया गया, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 153 का वो हो जाएगा MS-DOS, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है, तो कौन सी हो जाएगी, 154 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मेट, यानी कि डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, डॉस कमांड में जो तीर आप देख सकते हैं ये बड़ा है, चिन्ह किस लिए प्रयुक्त तो होता है, तो 155 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये होता है रिडायरेक्टर आउटपुट के लिए, किसके लिए, रिडायरेक्टर आउटपुट के लिए। आगे क्वेश्चन हमारा, डॉस के तहत एक कंप्यूटर फाइल में प्राथमिक नाम की स्वीकृति अधिकतम लंबाई क्या है, तो क्या है, 156 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि 8 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो खाली स्थान उपयोगकर्ता खाली स्थान और एक खाली स्थान डेट को सपोर्ट करता है, किस किस को सपोर्ट करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी बी ऑप्शन, सिंगल प्रोसेस सिंगल, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन हमारा, IBM DOS है एक क्या है, तो 158 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये है दोस्तों बी ऑप्शन, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में योसोमाइट, मोबे, रिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर या प्यूमा और चीता किससे संबंधित हैं, तो 159 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सारे के सारे हमारे मैक OS X के सन्स हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा, मैक OS किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो किसके द्वारा, 160 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि एप्पल के द्वारा। आगे क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक फीचर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा डाउनलोड मैनेजमेंट, ये हमारा 161 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन हमारा, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में फीफो का मतलब खाली स्थान होता है, तो क्या होता है, 162 का सही ऑप्शन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 162 का। आगे क्वेश्चन देखते हैं,
अब क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी से संबंधित। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है या कैसे निर्भर करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये कहता है एड्रेस लाइन पर। आभासीय मेमोरी है, तो आभासी मेमोरी कौन सी हो जाएगी? तो राइट ऑप्शन जो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, वो कौन सा हो जाएगा? 164 का वो हो जाएगा असीमित क्षमता की वोलाटाइल मेमोरी, फर्स्ट ऑप्शन। अब है ट्रांसलेटर, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना और एक बार में ही निष्पादित कर देता है, तो कौन कर देता है? तो 166 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि कंपाइलर। आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो कौन सा होता है? 167 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर कोई एक तरह के खाली स्थान होते हैं, 168 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये होते हैं सॉफ्टवेयर, यानी कि डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला का प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों में बदलने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम है, तो क्या नाम है? 170 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो है ट्रांसलेटर, यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है, तो कौन नहीं है? तो 171 का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन असेंबलर। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? 172 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कंपाइलर, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कंपाइलर है, तो कंपाइलर क्या है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा, यानी कि ये है क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, बी ऑप्शन। कंपाइलिंग खाली स्थान क्रिएट करता है, तो क्या करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्रिएट करता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, बी ऑप्शन, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है हटाई गई फाइलों या फोल्डरों को कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा रिसाइकल बिन में, इससे हम दोबारा अपने वापस चीज़ों को पा सकते हैं रिसाइकल बिन से। अगला क्वेश्चन है कंपाइलर, तो कंपाइलर क्या है दोस्तों? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 177 का हमारा वो हो जाएगा, यानी कि एक स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक, यानी कि ई ऑप्शन ये सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन हमारा है कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है एक प्रोग्राम का क्या नाम है जो स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है, तो कौन करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 179 का वो हो जाएगा कंपाइलर करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है, तो किसके द्वारा किया? 180 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन लॉजिकल त्रुटियां, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कौन कंपाइलर का भाग नहीं है, तो कौन कंपाइलर का भाग नहीं है ये हमको बताना है, तो 181 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लिंकर, कौन सा? डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा लिंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलर के संदर्भ में RTL का पूर्ण रूप क्या है, तो उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो 182 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा रन टाइम लाइब्रेरी, फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 183 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इंटरप्रेटर, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 184 का एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है, तो कौन करता है? तो 184 का जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, एक ही बार में संपूर्ण प्रोग्राम, यानी कि सी ऑप्शन। इसका 184 का जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी कि एक समय में एक लाइन, वो हमने गलत बताया उसके लिए सॉरी, तो सी ऑप्शन इसका सी वाला ये सही हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है खाली स्थान वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 185 का वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन डी ऑप्शन, यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, यानी कि डी ऑप्शन।
आगे क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरप्रेटर का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 186 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, एक इंटरप्रेटर हर एग्जीक्यूशन में इंटरप्रेट करने के लिए प्रत्येक सोर्स लाइन को लेता है, तो ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है जिसे खाली स्थान कहते हैं। ये हो जाएगा 187 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि सोर्स कोड। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आगे, एक सोर्स प्रोग्राम है तो क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करना, सी ऑप्शन, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज को लिखे जाते हैं तथा प्रोग्राम में मानव पाठनीय पाठक को खाली स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसको बोलते हैं सोर्स कोड, यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है, तो कौन करता है? 190 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो करता है एक समय में एक क्रम, यानी कि सी ऑप्शन, ये वाला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे हैं अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टार्ट होंगे यहाँ से। तो खाली क्वेश्चन हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण हैं, तो किसके उदाहरण हैं? तो 191 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं, इन्हें खाली स्थान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 192 का सही ऑप्शन जो है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जा सकता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 193 का ए ऑप्शन, यानी कि एक व्यापार टूल के रूप में करते हैं प्रयोग, ये भी हमारा सही है, और संचार की सुविधा के लिए। तो फर्स्ट और सेकंड जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका सही हो जाएगा, तो पहला वाला ही हम कह सकते हैं ये हमारा सही है, वहाँ के दो हमारे गलत हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की जानकारी एकत्र करता है और इन्हें मैन द मिडिल को संचालित करता है, तो कौन करता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 194 का हमारा सही ऑप्शन, ये आ सकता। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ऑप्शन कट गए थे और मैंने उनको ला नहीं सके दोबारा से, तो यहाँ पर मैं आपको इसका जो सही ऑप्शन है वो बता रहा हूँ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पाई वेबर, ये आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहवरी डीवीएमएस के एक उदाहरण हैं, तो इनमें किसके उदाहरण हैं? डीवीएमएस का कौन सा उदाहरण है? तो 195 का जो हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन, वो हो जाएगा ऑरेकल, या हम कह सकते हैं ऑरेकल, यानी कि सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डीवीएमएस नहीं है, तो कौन सी नहीं? 196 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, वो हो जाएगा कॉस्मोस, यानी कि डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से वीडीएमएस की पहचान कीजिए, इनमें से हमको बताना कौन सा वीडीएमएस है, तो 197 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एमएस एक्सेल, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, इस परस्पर संबंध डेटा और उस डेटा तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम्स के एक सेट के लिए एक संग्रह को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? 198 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उसको बोला जाता है सी, यानी कि इसमें थोड़ा अभी आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ये तो यानी कि डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो हमको बताना है कौन सा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 199 का वो हो जाएगा अवीरा। आगे क्वेश्चन है हमारा, मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है, तो कौन बताता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 200 का वो हो जाएगा यूजर, यानी कि सी ऑप्शन। आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, जो सॉफ्टवेयर, यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया, मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कौन सा एक डेटाबेस प्रबंधन तंत्र है? एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस काल्क, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों हो जाएंगे, एमएस एक्सेल और ओपन ऑफिस काल्क। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है, किसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि डाटा बेस प्रोग्राम। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS
एमएस किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा साथियों, इसका सही ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, सही ऑप्शन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा डाटाबेस माइक्रो सिस्टम या डाटाबेस मशीन या फिर डाटाबेस मेंटेनेंस या सिस्टम या फिर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सही हो जाएगा हमारा मैनेजमेंट सिस्टम, डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करेंगे साथियों? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन सभी ऑप्शन में से हमारा, यानी कि हम दोस्तों करेंगे DBMS का प्रयोग करेंगे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? 205 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कोबोल। आगे क्वेश्चन हमारा, आवश्यक डाटा या असंगतता, निर्भरता और अनधिकृत पहुंच संबंधी समस्त समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो कौन कराता है? तो 206 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, DBMS, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन हमारा, की फील्ड की प्राथमिक विशेषता यह होनी चाहिए कि यह क्या होनी चाहिए? तो 207 का 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि विशिष्ट हो। आगे क्वेश्चन है हमारा, RDBMS में डेटा कहाँ संग्रहित होता है? तो कहाँ पर होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये होता है टेबल्स में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेटाबेस प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 209 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा DBMS प्राप्त करना, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, संबंध परक डेटाबेस के लिए खाली स्थान प्रचालनों को का मूल्य समुच्चय गठित करती है या करता है? तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा 210 का वो राइट ऑप्शन हो जाएगा रिलेशन अलजेब्रा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तालिका संबंध नहीं है? तो कौन सी तालिका संबंध नहीं है? 211 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 के, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्देशित करता है कि किसी एंटिटी किसी की कितनी अवस्थाएं किसी एक एंटिटी की एक अवस्था से संबंधित है? तो ये आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोऑर्डिनेटली, यानी कि डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, तालिका की पंक्तियां कहलाती हैं। तो जो तालिका की जो पंक्तियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उनको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रिलेशनशिप ऑपरेशन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 215 का तो हमारा दोस्तों राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि डिलीटेड, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, एक रिलेशन डेटा मॉडल में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वर्णन करता है कि क्वेरी करने के लिए डेटा को जोड़ तोड़ कैसे की जा सकती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 216 का वो सही ऑप्शन डी ऑप्शन ऑपरेशन, यानी कि डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता या भूमिका से विशेषाधिकारों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो 217 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि हम दोस्तों रिजर्व का प्रयोग करेंगे। किसका? रिजर्व, डी ऑप्शन यही हमारा सही ऑप्शन 217 का। दोस्तों यहाँ पर एक मिनट अगर थोड़ा गलत हो जाएगा उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। इसमें जो पूछा गया था तो राइट ऑप्शन जो है रीआइसन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, खाली स्थान खोज को तेजी से लाने के लिए उपयोग किया गया था। तो किसका उपयोग किया गया था? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ये किया था इंडिसेस, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है हमारा, टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजियां कहा जाता है? तो कौन सी कुंजियों को कहा जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा उन कुंजियों को कहा जाता है प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, डेटा मॉडलिंग में निम्नलिखित में से कौन सा एंटिटी, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, एंटिटी के रूप में नहीं माना जाता है? तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि गति। अगला क्वेश्चन है, एक संबंध परक डेटाबेस में डेटा
रिडेंसी को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 221 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा साथियों उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक डाटाबेस में फील्ड होती है तो कौन सी फील्ड होती है ये हमको बताना है। तो 222 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो होती है जानकारी की श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, परस्पर संबंधी रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो 223 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है, ओरेकल है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हमको बताना। 224 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसको बोलते हैं डाटा सॉफ्टवेयर। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज अनुप्रयोग या एप्लीकेशन आपको पाठ्य फाइलों को संपादित करने की अनुमति देता है। तो कौन सा देता है? तो 225 का राइट ऑप्शन हो जाएगा टेक्स्ट एडिटर, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? 226 का जो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पैराडॉक्स। अगला क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन में स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक है। तो कौन सा हो जाएगा? 227 का राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, डाटा वेयर हाउस, यानी कि डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक डाटा वेयर हाउस तो क्या है ये हमको बताना है। तो 228 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये है महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास असंगठित रहता है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाटाबेस में डेटा के लिए भौतिक भंडारण की प्राथमिक इकाई है। तो कौन सी है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 229 का ए, यानी कि टेबल। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? 230 का जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ये हो जाएगा, कह सकते हैं हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, DTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा इसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन 232 का हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, CAD निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। तो किसके लिए लिखा जाता है? 233 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का अर्थ क्या है? तो CAD का अर्थ क्या? 234 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही जो ऑप्शन ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, CAD का तात्पर्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन 235 का हो जाएगा, वो हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे क्वेश्चन हमारा, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और नक्शों के डिजाइन के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो हम प्रयोग करेंगे CAD प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, GIF का आशय क्या है? तो क्या आशय? 237 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो 238 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सांख्यिकी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 239 का दोस्तों राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंटरेक्शन, कंकरेंसी, रिडंडेंसी या इन्यूमरेशन। तो इनमें से कोई नहीं, ये हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 239 का ई वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एकदम सही ऑप्शन। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग सही कर लेना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला है रिडेंडेंसी। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रायोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है?
तो कौन सा हो जाएगा 240 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पेरोल प्रणाली, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड में अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी वर्कशीट कुंजियों का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी करेंगे हम प्रयोग? 241 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हम करेंगे दोस्तों कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो डी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है, फुल फॉर्म? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 242 का हमारा वो हो जाएगा एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, सही हो जाएगा बी ऑप्शन वाला। आगे क्वेश्चन हमारा, मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला दोस्तों कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये पूछा गया। मुफ्त मतलब मुफ्त में प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर पूछा गया, तो वो हो जाएगा फ्रीवेयर, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 244वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 244 का हमारा सही ऑप्शन, यानी कि शेयरवेयर। अगला क्वेश्चन है, एपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 245 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, वो हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीआई का फुल फॉर्म पूछा गया, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 246 का वो हो जाएगा, ये भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि सी ऑप्शन इसका 246 का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो किसका हो जाएगा 247 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा, नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है? तो 248 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा, तो आप लोग याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन कट गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा F5, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नोटपैड में फाइल्ड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कुछ शॉर्ट कुंजी का पूछा गया है। 249 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस H। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 250 का वो हो जाएगा हमारा ड्राइंग पिक्चर, यानी कि डी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 251 का सही ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, डेटाबेस में कौन सा विकल्प लक्ष्य को इंगित नहीं कर सकता है? तो कौन सा नहीं कर सकता? 252 का सही ऑप्शन हो जाएगा कार्यपत्रक, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एमएस पेंट में मेन्यू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर खालिस्तान मिला है, तो कौन सा मिला है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 253 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 254 का राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन, वो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इसमें सब सही हो जाएगा एडवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन या हम कह सकते हैं मार्जिन का सामना करना पड़ता है तो इंसर्ट पॉइंटर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में शुरुआत में वापस आ जाएगा, इस फ्रेम खाली स्थान कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, वर्ड ब्रेप, बी ऑप्शन सही है। नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग है? 256 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हम करेंगे F1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? 256 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा F1। क्वेश्चन रिपीटेड, MS पॉइंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 257 का हमारा राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी कि 9। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को जरूर शेयर करें और उनको बताएं कि ये एक ही वीडियो में पूरा हमने कवर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रोग्राम करने का आसान हो जाता है, किस में हो जाता है? तो 258 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग में के हैं जिन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? 259 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इनको हम कहते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन हमारा कट गया है, तो आप इसको लिख लेना, किसको बोलते हैं इसमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर। 259 का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडो एक्सप्लोरर क्या है? तो विंडो एक्सप्लोरर क्या है? तो राइट ऑप्शन 260 का हो जाएगा, ये है दोस्तों एक फाइल मैनेजर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क क्लीन अप टूल एक है, तो क्या है ये हमको बताना। 261 का हमारा राइट ऑप्शन है, ये है दोस्तों यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मेमोरी प्रबंधन योजना है जो प्रोग्राम को मेमोरी देखने के लिए मदद करती है, तो क्या हो जाएगा? 262 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट को पहचानता है और एक डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 263 का जो हमारा एकदम सही जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं डिस्क डिफ्रेगमेंटर, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये हमको बताना। चारों ऑप्शन में से 264 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोबोल। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए वरना क्या होगा? तो क्या होगा? 265 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन, यानी कि नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है, 265 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मेलवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्रित करता है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 266 का हमारा सही ऑप्शन, ये हो जाएगा स्पाईवेयर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 267 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ब्राउजर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपयोगकर्ता वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि नोट पैड।